वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है ओके उर्दू अकेडमी पर। और आज मैं हाजिर हूँ क्लास 3 के पार्ट 3 के साथ। इसमें मैं आपको उर्दू कवायद पढ़ाने वाला हूँ। उर्दू कवायद में आपको मालूम है कि 3 टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाने हैं। एक वाहिद जमा, दूसरा तज़कीर व तानीस और तीसरा अज़दाद। तो आज मैं वाहिद जमा आपको कराने वाला हूँ। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस आपके लिए चुना है और वो 50 सवाल अभी आप देखेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी थी कि इंशाल्लाह कल इसका पार्ट 4 भी आएगा और चारों पार्ट को एक जगह कंबाइन करके भी अपलोड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, पसंद आए तो तबसरा करें, इंतज़ार रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वाहिद जमा के पहले सवाल की जानिब आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मौत की अरबी जमा क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि 4 तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई खालिस उर्दू तरीके से, ठीक है, खालिस उर्दू तरीके से आप बताइए कि इसकी जमा क्या है। एक तो उर्दू जमा आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे अरबी जमा पूछेगा। ये सवाल की दूसरी टाइप हो, ये पहली टाइप हो गई, ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप है कि आपसे पूछेगा कि भाई आप वाहिद बताइए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होगा कि आपसे कहेगा कि आप नंबर चार ये है आपसे, एक तो ये कहेगा कि वाहिद बताइए और फिर नंबर 4 ये रहेगा कि जमा बताइए। अब यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जमा बताने के लिए अगर सवाल आएगा और वहां पर अगर ये वाज़ा नहीं हो कि अरबी जमा बताना है या उर्दू जमा आपको बताना है, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू जमा बताना है। उसकी वजह ये है कि आपके अरबी या फारसी का इम्तहान नहीं हो रहा बल्कि उर्दू का इम्तहान हो रहा है। हाँ, ये और बात है कि उर्दू में अरबी और फारसी के बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुस्तार हैं, कॉमन यूज में है, लोग यूज करते हैं। बट अगर वहां पर आपको ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि अरबी जमा बताना है, तो आपको उर्दू को ही प्रायोरिटी देना, उसी को अव्वल देना है। मेरे क्या सवाल है कि मौत की अरबी जमा बताइए। तो मौत के लिए तो मौतें भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी उर्दू जमा है, ये ख्याल रखेंगे। तो आपको यहां पर क्लियर कर दिया कि आपको अरबी जमा बताना है, दैट्स वाई अमवात हो जाएगा। मैयत आप जान रहे हैं, और ये जो मता जान रहे हैं, ये मता कहते हैं कैपिटल को, पूंजी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हद की जमा क्या होगी। हद की जमा हुदूद, हुदूद। और ये जो हदें हैं, ये एप्रोप्रिएट जमा नहीं है इसकी। हिद्दत की जहां तक बात है तो हिद्दत कहते हैं वेहीमेंस को, प्योरिटी को। अब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट जो होता है ना, शिद्दत की गर्मी, उसको बोलते हैं हिद्दत। आगे बढ़िए। तमाजत जिसको कहते हैं, फारसी का लफ्ज है। अदीब की अरबी जमा बताइए। अदीब की अरबी जमा उदबा, उदबा, अदबा नहीं, उदबा, ठीक है। अच्छा, ये जो आदाब है तो ये अदब की जमा है। किसकी जमा है? अदब की जमा आदाब। और अगर अदीब है तो उदबा, अरबी जमा। अगर सिर्फ आपसे जमा पूछा जाता तो फिर अदीबों, या उर्दू जमा पूछा जाता तो अदीबों। अलवान, अलवान का वाहिद बताना है आपको। आपने उर्दू में इस लफ्ज को नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आप अरबी जान रहे हैं तो आपने अरबी में सुना होगा। लौन के मानी, लौन के मानी रंग के आते हैं, ठीक है। जैसे कलम का रंग क्या है? मा लौन अल कलम, मतलब ये जो पेन है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेन। तो ये जो लौन है इसका मतलब है रंग। और इस रंग के लौन की जो अरबी है, लौन की जो अरबी जमा होगी वो अलवान होगी, क्योंकि लफ्जी अरबी का है। लौन कहते हैं हम कलर को, कलर को रंग को कहते हैं, ठीक है। ये नवाला क्या है आप जान रहे हैं। लबन कहते हैं हम दूध को। आगे बढ़िए नेक्स्ट। सूफी की जमा क्या होगी? सूफी की जमा सूफिया, सूफिया, ठीक है। ये जो सिफत है ये खूबी को बोलते हैं, किसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में। वस्फ भी वही है। आगे चलिए। गरीब की उर्दू जमा, यहां पे क्लियर है, गरीब की उर्दू जमा, गरीब की उर्दू जमा गरीबों, ठीक है। और अगर यहां पे देखिए गुरबा है, लेकिन ये जवाब नहीं होगा इसका। अगला है गुराब। यहां पे गुराब किसको कहते हैं? कौवा को कहते हैं, क्रो। आगे चलिए नेक्स्ट। गरीब की अरबी जमा क्या है? तो गरीब की अरबी जमा गुरबा, ये गुरबा।
अब यहां पर गरीबों नहीं होगा। नेक्स्ट, फकीर की उर्दू जमा क्या होगी? उर्दू जमा क्लियर है, फकीर की उर्दू जमा फकीरों, और अगर फकीर की अरबी जमा आपसे अगर पूछे तो फिर वो फुकरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। मिस्कीन की उर्दू जमा क्या होगी? तो मिस्कीन की उर्दू जमा मिस्कीनों, लेकिन अगर आपसे मिस्कीन की अरबी जमा पूछे तो ये मसाकीन हो जाएगा। वो आप लोगों ने सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, अगर आपने सूरह तौबा पढ़ा होगा तो वहां एक आयत है कि ज़कात के बारे में वहां पर मेंशन किया हुआ है कि कौन उसका हकदार है। तो वहां पर सीरियल से बताया गया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन, है ना। मतलब पहले फकीरों का हक है, उसके बाद मिस्कीनों का हक है, उसके बाद आमिलीन का, जो उसको वसूलने में जो लोग लगे होते हैं। तो अब यहां पे फकीर और मिस्कीन में क्या फर्क है? बहुत बेसिक डिफरेंस है। फकीर वो है जो जरूरतमंद है और आपसे मांगने आता है, मिस्कीन वो है जो जरूरतमंद है लेकिन वो आपसे मांगने नहीं आता है। तो मुझे तो लगता है कि लोगों को मिस्कीनों पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फकीर तो आप तक खुद आ जाते हैं। हाँ, जरूरतमंद दोनों है। अब अगर कुरान कह रहा है कि पहला हक फकीर का है तो फकीर का है, दूसरा हक मिस्कीन का है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपको खुद तलाशना है उनको। पैराग्राफ आगे चलिए, नेक्स्ट है वो टोटल उसमें 7 लोग हैं जिनके बारे में बताया गया, ये जो ज़कात के असल हकदार हैं वो वही लोग हैं। नेक्स्ट है शर्त की जमा क्या होगी? तो शर्त की जमा शराइत। ठीक है, मशरूत तो ये चीज हो गई कि आपने कंडीशन लगा दिया, कंडीशनल, है ना, वो है। तुर्श ये कहते हैं किसी से बदतमीजी करना, है ना, तुर्श रोई। आगे चलिए, जैसे बोलते हैं ना हरदा सराई, इट मीन्स किसी को गलत बोलना, है ना, गाली देना। आगे चलिए, नेक्स्ट, सिफत की अरबी जमा, सिफत की सिफात। आगे चलिए, नेक्स्ट, हैवान की जमा हैवानात। हैवानात, ये हयातियात, ये तो कुछ और हो गया, जिसको आप जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इसको बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसको भौतिकी कहते हैं हिंदी में, इसको रसायन शास्त्र कहते हैं हिंदी में, इसको जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। एंड इफ यू टॉक अबाउट उर्दू, इट्स हयातियात, इट्स कीमिया, इल्म कीमिया, और इट्स तबइयात। नेक्स्ट है दफ्तर की जमा क्या है? तफर्रुद। ये तफर्रुद कुछ और हो गया, अरबी में इस्तेमाल होता है ये इंडिविजुअलिटी के सेंस में, इनफरादियत के सेंस में होता है, और इसकी जो असल जमा है वो दफातिर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दुश्मन की उर्दू जमा दुश्नाम। नहीं नहीं नहीं, हम जो लफ्ज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। एक प्रोग्रेसिव राइटर हैं, जो आप उनको उसको उर्दू में कह सकते हैं तरक्की पसंद तहरीक के जो राइटर्स थे, है ना, जिसमें अली सरदार जाफरी हैं, जोश मलिया आबादी हैं, प्रेमचंद भी थे, उन्होंने तो बल्कि सदारत ही किया था 1936 में। तो ये अली सरदार जाफरी की नज्म है, ये उसी का हिस्सा है। ये सरहद नाम से उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो उसमें उसकी जो एक नज्म है गुफ्तगू, ये उसी का पार्ट है जो मैंने कहा। हम हिंदो पाक की दोस्ती पर उन्होंने उसको मंसूब किया है। हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। आप पढ़ेंगे उसको, बहुत अच्छी नज्म है वो। और अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे वो पाकिस्तान, तो इन्होंने अपनी वो कैसेट्स दिया था, कुछ ऐसी कुछ नज़मों का इनका कैसेट था जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था कि वहाँ के जो पोइट्स और राइटर्स हैं आप उनको सुनाए ये। आगे चलिए, बहरकैफ तो ये दुश्मन की जो उर्दू जमा है वो दुश्मनों। ठीक है, और अगर इसके फारसी जमा की बात करेंगे, फारसी का लफ्ज़ है, फारसी से मुस्तार है, तो दुश्मनान होगा, दुश्मनान दीन, दीन के दुश्मन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है महल की जमा क्या होगी? एक महल तो वो है जो पैलेस है, ठीक है, जिसमें राजा रहता है।
तो बादशाहों के रहने की जगह, और एक मोहल्ला होता है ना। तो वो मोहल्ला की जो जमा है वो भी मोहल्लात है, और इस महल की जमा भी मोहल्लात है, ठीक है। तो ये तो इसकी जमा हो जाएगी। और वो जिस पीरियड में जेएनयू का वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम में बड़ा पॉपुलर हुआ था एक गीत जिसको शशि भूषण समद नाम के लड़के ने, वो नाबीना है, उसने गाया था, दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, है ना, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। आपने सुना होगा ये। तो ये मोहल्लात इट मीन्स पैलेस। हालांकि ये ओरिजिनली ये हबीब जालिब की लिखी हुई नज्म है, जो एक इनकलाबी शायर हैं। हाँ, और जो लोग सियासी तौर पर जुल्म का शिकार हैं, वो उनके हक में आवाज उठाया है उन्होंने अपनी नज्मों के जरिए, अपने क्रिएशंस के जरिए। फेल की जमा क्या होगी? तो फेल की जमा अफआल, ठीक है। और ये जो मफऊल है, आप इसको समझिए फेल, फाइल और मफऊल। अगर ये कहा जाए कि आतिफ ने उर्दू कवायद पढ़ाया, तो पढ़ाने वाला आतिफ तो फाइल हो जाएगा। काम को करने वाला जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो फाइल हो गया। काम कौन सा किया मैंने? पढ़ाने का, तो ये फेल हो गया। ये जो पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये फेल हो गया। ये आतिफ यहां पे क्या हो गया? ये फाइल हो गया। और जो काम किया, जिस पर काम किया गया, किस पर? उर्दू ग्रामर पर, तो यहां पर उर्दू ग्रामर जो है वो मफऊल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। फाल कहते हैं वो जो बड़ा वो जो मुतहर्रिक टाइप के लोग होते हैं, जो बड़े एक्टिव होते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है। मदरसा की उर्दू जमा क्या होगी? मदरसे, मदरसे, मदरसे। और अरबी जमा मदारिस, मदारिस, मदारिस। आगे चलिए, नेक्स्ट है। शरीफ की उर्दू जमा क्या होगी? शर्फ तो हो गया कि किसी को प्रिविलेज मिलना किसी चीज का, ठीक है। शुरफा, शरीफ शुरफा होगा। वैसे उर्दू जमा पूछ रहा है तो शरीफों हो जाएगा। अशरफ वो जो अफजल के सेंस में आता है, ठीक है। शरीफ की अरबी जमा शुरफा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। बदन की जमा क्या होगी? अबदान। बदन की जमा अबदान। और बद्दीन किसको बोलते हैं? बद्दीन वो जो मुल्हिद है, जो काफिर है, जो जिंदीक है ना, उसको बोलते हैं बद्दीन, जो दीन से फिरा हुआ। बेदीन भी कह सकते हैं। अबदन, अबदन इट मीन्स नेवर, है ना, कभी नहीं। बदायूं, ये आपने सुना होगा, एक जगह है मेरे ख्याल से यूपी में, हाँ, फानी बदायूनी नाम सुना होगा आपने, जिनकी बड़ी फेमस गजल है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। नेक्स्ट। तोहफा की उर्दू जमा क्या होगी? तोहफा की उर्दू जमा तोहफे। और तहाइफ जो है ये अरबी जमा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। तोहफा की अरबी जमा तहाइफ। आपका ये उर्दू जमा अरबी जमा ये मसला मैं हल कर ही दूंगा, एक दिन फारसी जमा पढ़ा दूंगा। रूह की जमा क्या होगी? रूह, 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 अरवाह, ठीक है। रूहानी रिलेटेड टू रूह, रूही भी वही है ये। आगे चलिए। खलीफा की अरबी जमा, खलीफा कौन है पहले ये समझिए। खलीफा जो पैगंबर के नायब हैं उनको खलीफा कहा जाता है, ठीक है। अगर आप इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो खुलफाए राशिदीन वो चार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली। तो खलीफा की अरबी जमा क्या है? खुलफा। आगे चलिए, नेक्स्ट है। ये जो खल्फ है ये पीछे के सेंस में आता है, ठीक है। खिलाफत उस प्रोसेस को बोलते हैं। मंजिल की जमा क्या होगी? मंजिल की मनाजिल। मंजिल आप जानते हैं, डेस्टिनेशन, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे, है ना। मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। मामला की जमा क्या होगी? मामलात। अच्छा हाँ, मामलात नहीं, ये मामलों होगा। अब पूछिए, ऐसा इसलिए है कि मैंने कहा था, ये पहले ही मैंने आपको वाज़ेह कर दिया था कि अगर यहां पर उर्दू या अरबी ये क्लियर ना करे तो आपको उर्दू जमा ही लेना है। मैं इन मामलों से दूर रहता हूं, ठीक है। अरबी जमा उसके मामलात ठीक नहीं है। अगर अरबी जमा होता तो मामलात होता।
मामूल कहते हैं किसी की रूटीन, और ये मुअल्लिमा है जो फीमेल टीचर है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नबी की उर्दू जमा नबियों। आप लोगों ने मुसद्दस हाली पढ़ा है, जिसका पुराना नाम था मद्दु जज़्र इस्लाम, जिसको अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था, और ये सैयद अहमद खां के कहने पे। तो सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब अल्लाह मुझसे महशर में पूछेगा कि तूने क्या किया, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मद्दु जज़्र इस्लाम लिखवाया है। वो मद्दु जज़्र इस्लाम क्या है? वो मुसद्दस है। मुसद्दस जानते हैं आप कि जो 6 बंद की नज़्म होती है ना, उसको मुसद्दस कहते हैं। जैसे 5 बंद की नज़्म मुखम्मस है ना, 4 बंद की नज़्म जो है वो रुबाई कहलाती है। तो ये जो मुसद्दस है वो उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है पूरा। वो जो मुसद्दस हाली ये नाम बाद में दिया गया था, पहले मद्दु जज़्र इस्लाम था। आपने पढ़ा होगा, उसमें बड़ी फेमस बहुत फेमस उसका एक पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मुल्ला ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। ये अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है। तो नबी की उर्दू जमा क्या होगी? अंबिया। ये नबियों पे मैंने आपको एक वो मुसद्दस है वो हाली का वो बता दिया। तो अगर सॉरी उर्दू जमा है तो ये नबियों ही होगा। हाँ, अगर आपको अरबी जमा पूछा जाता है यहाँ पे तो फिर वो अंबिया हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट है वली की जमा क्या होगी? वली औलिया। अगर उर्दू सॉरी वली की जमा क्या होगी? उर्दू जमा वलियों, वलियों, ठीक है। हाँ, विलायत किसको कहते हैं? कि वो जो उस किसी के वली होने का प्रोसेस, ठीक है, वो विलायत है। औलिया ये अरबी जमा हो जाएगी, ठीक है। और विलायती तो यहाँ पे वलियाती है। खैर विलायती तो हम लोग वैसे स्लैंग में लंदन वाले को भी बोलते हैं या विदेशी को बोलते हैं, ठीक है। विलायती है, इट मीन्स फॉरेनर है। दुख्तर की जमा क्या होगी? दुख्तर ये अरबी का लफ्ज नहीं, ये फारसी का लफ्ज है। अगर आप अरबी की बात करेंगे तो अरबी में बिन्त इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, बिन्त बेटी के लिए इस्तेमाल होता है, और फारसी में बेटी के लिए दुख्तर इस्तेमाल होता है। तो दुख्तर की जो फारसी जमा है वो दुख्तरान है, ठीक है। और अगर हम अरबी जमा की बात करेंगे बिन्त की, तो फिर बनात हो जाएगा। तो यहां पर जो है दुख्तर की जमा क्या होगी? दुख्तरान, ठीक है। नेक्स्ट, बाग की उर्दू जमा क्या है? तो बाग की उर्दू जमा है बागों। नेक्स्ट, बाग की अरबी जमा बागात। आगे चलिए, हालांकि हदीका कहलाता है, हदीक कहते हैं बाग को, यह भी इस्तेमाल होता है। दलाइल का वाहिद क्या है? दलील वाहिद है दलाइल का। आगे चलिए, नेक्स्ट है शुहदा का वाहिद क्या है? शहीद। वुकला का वाहिद क्या है? वुकला वकील का, वकील, वकील की जमा है वुकला, ठीक है। शुकूक का वाहिद क्या है? तो शुकूक का वाहिद है शक, शक की जमा शुकूक। अश्क कहते हैं हम आंसू को। पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा, एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। आगे चलो, नेक्स्ट, मवाक़े का वाहिद क्या है? मौका, मवाक़े। नेक्स्ट क्या है? बनात का वाहिद क्या है? बिन्त। इब्न ये बेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिन्त की जमा बनात। आगे चलिए, नेक्स्ट, बन्नो, ये तो आप जान रहे हैं क्या होता है, बिहारी लोग अच्छे से जानते हैं बन्नों के बारे में। हरूफ का वाहिद क्या है? तो हर्फ है। हरीफ कहते हैं वो जो आपका मुखालिफ है, जो राइवलरी है। अच्छा, एक लफ्ज यहाँ पे फरह है, फरह फरहत के लिए आता है, खुशी के सेंस में आता है ये। दस्तूर के लिए दसातीर होता है, दस्तूर की जमा दसातीर। दस्तरस जो चीज आपकी गिरफ्त में हो। दहका कहते हैं देहाती को, ये फारसी का वर्ड है, और इसकी दहका की जो जमा होगी वो दहाकीन होगा। आगे बढ़ते हैं, तायर कहते हैं, तायर कहते हैं हम तायर कहते हैं हम परिंदा को। किसको? परिंदा को। आपने अल्लामा इकबाल का वो शेर सुना होगा, बड़ा फेमस है, ए तायरे लाहोती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से होती हो परवाज में कोताही। आगे बढ़िए, तायर तो इसकी जो जमा है वो तुयूर होगा। नेक्स्ट है इखराजात। इखराजात का जो वाहिद है वो इखराज भी होगा और खर्च भी होगा। खर्च का इखराजात, हाँ
यहाँ पे 6 है, यहाँ पर ये देख लीजिए जी। मैं खर्च अखराजात ये भी सही है, और अखराजात के लिए खराज ये भी सही होगा। खारजा वो जो है वो बाहरी को बोलते हैं, वैसे हम लोग फॉरेन मिनिस्टर को वजीर खारजा कहते हैं। निकात का वाहिद है कोई पॉइंट, नुक्ता निकात। अजाइब का वाहिद क्या है? अजीब। गजब आप जानते हैं एंगर को बोलते हैं, गुस्सा को। मजजूब आप जानते हैं जो दीवाना टाइप का होता है। मिरासी, मिरासी जो है ये मरसिया की जमा है, मरसिया मिरासी, ठीक है। और मीरास तो बोलते हैं जो आपकी पैटर्नेज हो, जो बपौती हो, जिस पर आपका अधिकार हो, कोई प्रॉपर्टी है ना। मिसगा कहते हैं वो पलक को, मिसगा पलक, ये फारसी का वर्ड सब है। रुखसार, गाल, जबी, पेशानी। आगे बढ़िए नेक्स्ट। दंदान, दांत। तो 50 क्वेश्चंस आई थिंक मुकम्मल हो गया आपके यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इसका जो चौथा हिस्सा है इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर करें, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, इस कोर्स से जुड़ जाइए। मैंने फीस पता ही कितना रखा है, सिर्फ 99 रुपीज। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये जो मेरे 60 लेक्चर्स आने वाले, ये सब कुछ आपको मिलेगा ओनली 99 में। मैं अपने सेशन का अख्ताम करता हूं यहीं पर। ये नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स से जुड़ने में अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है। फी अमानिल्लाह, मुलाकात होती है फिर अगली क्लास में।